हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द फॉर्च्यून टेलर। ठीक है। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। ठीक है। इसको हम सौभाग्य भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर फॉर्च्यून का मतलब जो आता है वो भाग्य ही आता है, भाग्य या फिर किस्मत। ठीक है। टेलर, टेलर का मतलब होता है बताने वाला। टेल करना यानी कि बताना, है ना। तो टेलर बताने वाला, या फिर शुद्ध हिंदी में वक्ता, जो व्यक्त कर रहा है, उस चीज को बता रहा है। ठीक है। तो भाग्य बताने वाले एक बंदे की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज, देयर का यहाँ पर अपना अलग कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वर्ड है। ठीक है। वॉज यानी था, अ एक, मैन यानी कि आदमी, एक आदमी था। हु यानी कि जो, यूज्ड टू का मतलब है कोई वो काम किया करता था अपने पास्ट में। ठीक है ना। और जो काम वो किया करता था, यानी जो वर्ब आती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है यूज्ड टू के साथ। ठीक है। जैसे मैं कहूं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी। ठीक है ना। तो यूज्ड टू यानी कि वो किया करता था, क्या किया करता था वो, टेल, टेल का मतलब बताना। तो वो बताया करता था। द फॉर्च्यून्स यानी कि भाग्य, ऑफ काके की, पीपल यानी कि लोग, लोगों का भाग्य वो बताया करता था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल, जो लोगों का भाग्य बताया करता था। ठीक है ना। ही वॉज अ फॉर्च्यून टेलर। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, अ एक, फॉर्च्यून टेलर भाग्य व्यक्ता या फिर बताने वाला। ठीक है। ही वॉज अ फॉर्च्यून टेलर यानी वो भाग्य व्यक्ता था, भाग्य को बताने वाला था। वन डे द फॉर्च्यून टेलर वॉज टेलिंग द फॉर्च्यून एज यूजुअल when a man came to him and said। वन डे यानी कि एक दिन, द फॉर्च्यून टेलर यानी भाग्य व्यक्ता, वॉज टेलिंग बता रहा था। वॉज का मतलब था, और टेल में आईएनजी लगा है, यानी कि कंटिन्यू काम हो रहा है। और कब हो रहा है, था यानी कि पास्ट में, तो हो रहा था यानी बता रहा था। द फॉर्च्यून यानी कि भाग्य, एज यूजुअल रोज की तरह, वैन जब, अ मैन एक आदमी, केम यानी कि आया, टू हिम, टू हिम का मतलब यहां पर है उसके पास। ठीक है। एंड सेड, और बोला या फिर उसने कहा, मतलब समझते हैं। वन डे एक दिन, द फॉर्च्यून टेलर वॉज टेलिंग द फॉर्च्यून यानी कि जो भाग्य व्यक्ता था वो भाग्य बता रहा था, एज यूजुअल रोज की तरह। वेन अ मैन केम टू हिम, जब एक आदमी उसके पास आया, एंड सेड और बोला, somebody has broken the door of your house and has stolen many valuables। somebody कोई, हैज ब्रोकन, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो ब्रोकन किससे बना है, ब्रेक से बना है, ब्रेक करना यानी कि तोड़ना। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है। तो हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई काम किया है किसी एक सिंगुलर सब्जेक्ट ने, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो करता है हमारा, वो सिंगल है, तभी उसके साथ हैज आया है। अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पर हैव आएगा। ठीक है। यानी इसने कोई काम किया है। तो क्या किया है इसने, ब्रोकन यानी कि तोड़ा है, किसी ने तोड़ा है। द डोर दरवाजा, ऑफ काके की, योर हाउस तुम्हारा घर, यानी कि किसी ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा है।
एंड और हैज स्टोलन, स्टोलन किससे बना है? स्टील से बना है। स्टील का मतलब होता है चुराना, ठीक है। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये होती है तीनों फॉर्म्स। और हैज के साथ हमने अभी पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो स्टील करना, चुराना, तो चुरा लिया है, ठीक है। किसी ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा है और चुरा लिया है। क्या चुरा लिया है? मैनी वैल्युएबल्स, मैनी यानी कि अनेक, वैल्युएबल्स का मतलब होता है बहुमूल्य चीजें जिनकी कीमत ज्यादा है, ठीक है। क्या बोलता है वो? somebody has broken the door of your house, किसी ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दिया है। and has stolen many valuables, और अनेक बहुमूल्य चीजें चुरा ली हैं, ठीक है। you must hurry, you यानी कि तुम्हें, मस्ट यानी कि करना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट और शुड दोनों का मतलब होता है करना चाहिए। शुड का भी मतलब होता है करना चाहिए, लेकिन ना भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन मस्ट, मस्ट कौन से वाला करना चाहिए है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी में होना या फिर जल्दी करना, तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। गो होम एट वंस, गो यानी कि जाओ, होम यानी कि घर, एट वंस एक बार घर जाओ। द फॉर्च्यून टेलर वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर द न्यूज, द फॉर्च्यून टेलर यानी जो भाग्य व्यक्ता था, भाग्य बताने वाला इंसान, वॉज यानी था, वो था, वेरी यानी बहुत, शॉक्ड चकित, वो बहुत चकित था। टू हियर सुनकर, यहां पर टू का के लिए मतलब नहीं है, न्यूज समाचार। द फॉर्च्यून टेलर वॉज वेरी शॉक्ड, भाग्य व्यक्ता बहुत चकित था। टू हियर द न्यूज, यह समाचार सुनकर, ठीक है ना। अब किसी के घर में चोरी हो रही है तो ये सुनकर तो हर किसी को आश्चर्य ही होगा, चकित भी होगा और दुखी भी होगा, है ना। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड आउट ऑफ शॉक, ही यानी कि वह, कुड नॉट, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, कुड नॉट बना है कैन नॉट से, कैन नॉट होता है प्रेजेंट फॉर्म, उसका मतलब होता है कि कोई काम नहीं कर सकता है। और कुड नॉट पास्ट फॉर्म यानी नहीं कर सका, यानी कि पास्ट में वो नहीं कर सका। अटर, अटर का भी मतलब होता है बोलना, जैसे स्पीक, ठीक है। अ वर्ड, एक शब्द, वो एक शब्द भी नहीं बोल सका, ठीक है। आउट ऑफ शॉक, आउट ऑफ का मतलब होता है के मारे, जैसे मैं कहूं उसने ऐसा कर दिया आउट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के मारे, आउट ऑफ ग्रीफ, दुख के मारे, आउट ऑफ एंगर, गुस्से के मारे। तो आउट ऑफ शॉक, शॉक क्या होता है? एक तरीके से झटका लग जाता है ना। तो झटके के मारे भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर दुख के मारे, उसको दुख का ही तो झटका लगा था, ठीक है ना। यानी वो इस दुख के झटके के मारे कुछ भी बोल नहीं सका। ही जस्ट रैन टू हिज हाउस एज फास्ट एज ही कुड, ही जस्ट रैन, ही यानी वह, जस्ट बस, रैन भागा, रैन किससे बना है? रन से बना है। रन, रैन, रन, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, भागा। टू का मतलब यहां पर है के लिए, हिज हाउस उसका घर, ही जस्ट रैन टू हिज हाउस, वह बस अपने घर के लिए भागा। एज फास्ट, उतना तेज, एज जितना, ही कुड वह कर सकता था। अगर एक सेंटेंस में दो बार एज आता है, उसका मतलब होता है उतना या फिर जितना, ठीक है। वो उतना तेज भागा जितना वो भाग सकता था। ही वॉज इन सच अ हरी दैट, ही वॉज वह था, इन यानी में, सच ऐसी, अ एक, हरी का मतलब जल्दी, दैट ही यानी कि वह ऐसी जल्दी में था कि वह, या फिर उसने, लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, लेफ्ट छोड़ दिया या फिर छोड़ दी,
ठीक है, लेफ्ट बना है लीव से, लीव करना, छोड़ देना, और लेफ्ट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि छोड़ दिया या फिर छोड़ दी, ऑल यानी सब या फिर सारी, हिज उसकी, थिंग्स यानी कि चीजें, बिहाइंड पीछे। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। ही वॉज इन सच अ हरी, वह ऐसी जल्दी में था, दैट की ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, उसने अपनी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया, यानी जो वो चीजें लेके बैठा हुआ था उनको छोड़ते के साथ वो भागा अपने घर के लिए। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर्स सॉ हिम रशिंग एंड कमेंटेड, पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। नाउ यानी कि अब, वन ऑफ हिज कस्टमर्स, वन ऑफ इसका मतलब क्या होता है, वन ऑफ द या फिर वन ऑफ जो भी होता है उसका मतलब आता है उनमें से एक, यानी कोई लोग दिए जाएंगे उनमें से एक। तो वन ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन होते हैं, ग्राहक, तो ग्राहकों में से एक, वन ऑफ द कस्टमर्स, ग्राहकों में से एक, जो ग्राहक थे उसके, ग्राहक इन द सेंस वो फॉर्चून बताएगा और पैसे लेगा, तो ग्राहक ही तो हो गए, है ना। सॉ यानी कि देखा, हिम उसे, रशिंग भागते हुए, रश का मतलब होता है कहीं पर जल्दी से दौड़कर पहुंचना, ठीक है, एंड और कमेंटेड, टिप्पणी की, कमेंट करना, टिप्पणी करना, टिप्पणी क्या होता है, एक बड़ी सी बात को छोटे से शब्दों में बोल देना, ठीक है ना। एवरी डे ही टेल्स द फॉर्च्यून्स ऑफ सो मेनी पीपल, बट टुडे ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर, ठीक है, एवरी डे हर दिन, ही टेल्स वह बताता है, द फॉर्च्यून्स यानी कि भाग्य, ऑफ काके की, सो मैनी, सो मैनी का मतलब होता है अनेक या फिर बहुत, पीपल यानी कि लोग, बट पर या फिर परंतु, टुडे यानी कि आज, ही कुड नॉट सी, ही यानी कि वह, कुड नॉट वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, वो सी, सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, तो वो देख नहीं सका, देख नहीं सका, ठीक है, हिज उसका, ओन यानी कि अपना, अपना या फिर खुद का या फिर स्वयं का, फ्यूचर भविष्य, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। नाउ वन ऑफ हिज कस्टमर सॉ हिम रशिंग, अब एक उसके ग्राहकों में से एक ने उसे देखा भागते हुए, एंड कमेंटेड और उसने टिप्पणी की, एवरी डे हर दिन, ही टेल्स द फॉर्च्यून ऑफ सो मेनी पीपल, हर दिन वह अनेक या फिर बहुत लोगों का भाग्य बताता है, बट टुडे पर आज, ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर, वह अपना खुद का भविष्य नहीं देख सका, ठीक है, यानी उसे उसके घर में जो चोरी हुई थी उसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, या तो वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। आई रियली डू वंडर, द फॉर्च्यून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, आई यानी कि मैं, रियली सचमुच, डू यानी कि करता हूं, वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है आश्चर्य, आई रियली डू वॉन्डर, इसका मीनिंग निकल के आएगा कि मुझे सच में बहुत आश्चर्य है या फिर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं, ठीक है। द फॉर्च्यून टेलर भाग्य व्यक्ता, फेल्ट यानी कि उसने महसूस किया, फेल्ट है फील की पास्ट फॉर्म, FEEL फील यदि महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, वेरी एम्बेरेस्ड, वेरी यानी कि बहुत, एम्बेरेस्ड क्या है ये वर्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, उसको बहुत शर्मिंदगी हुई, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। आई रियली डू वंडर, मुझे सच में आश्चर्य है, द फॉर्च्यून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, जो भाग्य व्यक्ता था यानी भाग्य बताने वाला इंसान था, उसने बहुत शर्मिंदा महसूस किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक तरीके से चोरी भी पकड़ी गई, कि जो दूसरों का भाग्य बताता उसको अपने खुद का भाग्य का कुछ नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉर्च्यून टेलर था, है ना, जो भाग्य व्यक्ता था, सबका भाग्य बताता था, लेकिन उसके खुद के घर में चोरी हो रही है, ये भी उसका भाग्य है, उसको नहीं वो बता पाया,
ना तो किसी और को बता पाया और ना ही वो खुद जान पाया, है ना। जैसे हम भी कह देते हैं ना किसी को, हमें पता चलता है कि कोई हाथ देख के हमारा बता सकता है फ्यूचर, तो हम उसको भी कमेंट कर ही देते हैं, भाई तू हमारा बता रहा है तो तुझे अपना भी तो पता होना चाहिए कि तेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इसका सामने वाला जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि भविष्य कौन जान सका है, कोई भी नहीं। तो दोस्तों पूरी स्टोरी को हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द फॉर्च्यून टेलर, यानी कि भाग्य बताने वाला या फिर भाग्य व्यक्ता। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल, जो लोगों का भाग्य बताया करता था। ही वॉज अ फॉर्च्यून टेलर, वह एक भाग्य व्यक्ता था। वन डे, एक दिन, द फॉर्च्यून टेलर वॉज टेलिंग द फॉर्च्यून एज यूजुअल, वो भाग्य व्यक्ता रोज की तरह भाग्य बता रहा था। व्हेन, जब, अ मैन केम टू हिम, एक आदमी उसके पास आया, एंड सेड, और बोला, somebody हैज ब्रोकन द डोर ऑफ योर हाउस, किसी ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दिया है, एंड हैज स्टोलन मैनी वैल्यूएबल्स, और अनेक बहुमूल्य चीजें चुरा ली हैं। यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। गो होम एट वंस, एक बार घर जाओ। द फॉर्च्यून टेलर वॉज वेरी शॉक्ड टू हियर द न्यूज, भाग्य व्यक्ता वह समाचार सुनकर बहुत चकित था। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड आउट ऑफ शॉक, वो उस दुख के मारे एक शब्द भी नहीं बोल सका। ही जस्ट रैन टू हिज हाउस, वह बस अपने घर के लिए भागा। एज फास्ट एज ही कुड, उतना भागा, उतना तेज भागा जितना वो भाग सकता था। ही वॉज इन सच अ हरी, वो ऐसी जल्दी में था, दैट की ही लेफ्ट ऑल हिज थिंग्स बिहाइंड, उसने अपनी सारी चीजें पीछे छोड़ दी। नाउ, अब, वन ऑफ हिज कस्टमर्स, उसके ग्राहकों में से एक ने, सॉ हिम रशिंग, उसे भागते हुए देखा, एंड कमेंटेड, और टिप्पणी की, एवरी डे, हर दिन, ही टेल्स द फॉर्च्यून्स ऑफ सो मेनी पीपल, वह इतने सारे या फिर बहुत सारे लोगों का भाग्य बताता है, बट टुडे, पर आज, ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर, वह अपना खुद का यानी स्वयं का भविष्य नहीं देख सका। आई रियली डू वंडर, मुझे सच में बहुत आश्चर्य है। द फॉर्च्यून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, उस भाग्य व्यक्ता ने बहुत शर्मिंदा महसूस किया, क्योंकि यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है ना। और चोरी पकड़ी जाए या फिर पता चल जाए कि हाँ ये उल्टा काम हमने किया है, तो हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। तो ये शर्मिंदगी उस फॉर्च्यून टेलर को भी हुई, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं, ठीक है ना। नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, नो वन, कोई नहीं, कैन, कर सकता है, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना, फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो मीनिंग क्या निकल के आया, नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, यानी भविष्य में किसके साथ क्या होने वाला है, इस चीज को निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता। जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या यूं कह लीजिए शास्त्रों के विज्ञाता है ना, ऐसे जो विद्वान लोग हैं वो भी एक ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा पक्का ही होगा, वो भी एक संभावना ही बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये नहीं होता है कि हाँ पक्का ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी स्टोरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।